पूत कपूत हूँ तो पिता को लाज, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। लेकर तेरा आसरा चला करण यह काज, आज सभा में राखियो सतगुरु मेरी लाज, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकर सुधार, वरणौ रघुवर विमल यश, जोदायक फल चार, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। बुद्धिहीन तनु जान के सिमरौ पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहे, हरहु कलेश विकार, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। लेकर तेरा आसरा चला करण यह काज, आज सभा में राखियो सतगुरु मेरी लाज, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। नहीं विद्या नहीं बाहुबल नहीं खर्चन को दाम, मोह से पतित अपंग की तुम पतरा को राम, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। सत्संग सभा में पधारे हुए प्रेमी सज्जनों, श्री रामचरितमानस के पंचम सोपान सुंदरकांड के अंतर्गत आज बड़ा ही पावन हमारे प्रसंग हमारे बीच में चल रहा है। आज का प्रसंग है शरणागति, विभीषण और भगवान राम का संवाद। और शरणागति किसको कहते हैं ये आज के इस प्रसंग में हम जान पाएंगे। एक एक प्रसंग श्री सुंदरकांड जी का हम जो शुरू से श्रवण करते आ रहे हैं वो मनन करने योग्य है, जीवन में धारण करने योग्य है। और जिन्होंने सारे वेद ग्रंथ पाठ श्रुतियां उपश्रुतियां नहीं पढ़ी हो, वो केवल सुंदरकांड जी का पाठ नियमित रूप से पढ़ना शुरू कर दे, 5-7 चौपाइयां रोज पढ़ ले, फिर उनको ध्यान से मनन करे, चिंतन करे और जीवन में उतार ले, तो गोस्वामी जी ने जो फल श्रुति दी है वो सुंदरकांड के अंतिम 60वें दोहे में दी गई है। तुलसी सादर जे सुनई ते तरहि भव सिंधु बिनु यहाँ। हमारा लक्ष्य क्या है? जीव का लक्ष्य क्या है? अपने घर वापस जाना। क्योंकि जीव है कौन? पहले तो हमें ये जानना चाहिए। हम अपना परिचय शारीरिक रूप से, अपने नाम से, परिवार के नाम से, जाति से, पद से ऐसे देते हैं। कोई कहता है मैं फलाना देश का प्रधानमंत्री हूँ, कोई कहता है मैं फलानी फैक्ट्री का मालिक हूँ, कोई इस तरीके से परिचय देते हैं। कोई अपनी अपनी जाति से परिचय देता है, तो कोई नाम से, कोई गोत्र से। लेकिन असली परिचय हमारा ये है कि ईश्वर अंश, जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। ये बाहर के जितने भी परिचय हैं, मैं कलेक्टर हूं, मैं प्रधानमंत्री हूं, मैं मंत्री हूं, ये सब बाहरी परिचय हैं। ये तो जन्म लेने के बाद जीव जब शरीर में प्रविष्ट हुआ उसके बाद जुड़ गए। ये परिचय तो बाद में जुड़ा और हम इसी में उलझ करके रह गए और अपनी पहचान ही भूल गए कि मैं हूं कौन। वास्तव में मैं ईश्वर का अविनाशी अंश हूं, मैं जीव हूं। जिस तरह परमात्मा अविनाशी है, वो कभी ना जन्म लेता है ना मरता है, ऐसे ही मेरा भी जन्म मरण नहीं होता। मैं शरीर बदलता हूं। इसी प्रकार माया है, और इस माया के चुंगल में, जाल में फंसा हुआ यह जीव नाना प्रकार के कुकृत्य करता है। ये करवाती है माया, कर्म करवाती है, लेकिन कर्म करने के लिए परमात्मा ने इस जीव को स्वतंत्र छोड़ दिया है। कर्मेण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। और कर्म करके कर्म मेरे अर्पित करता चल, तो फिर तू सभी पापों से मुक्त हो जाएगा, तेरे ऊपर कोई दोष नहीं लगेगा। कोई यमदूत या किसी भी लोक का राजा तुझसे हिसाब नहीं मांगेगा। इतना आश्वासन प्रभु ने इस जीव को दे करके इस मृत्यु लोक में भेजा, लेकिन ये भूल गया। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। ये मृत्यु लोक में आकर के माया के जाल में ऐसा फंसा
कि सो माया बस भयो गोसाई बंदऊ कीर मरकट की नाई। ऐसे फंस गया जैसे बंदर मदारी के हाथ में फंस जाता है, जैसे तोता मदारी के हाथ में फंस जाता है, फिर मदारी की मर्जी जैसे नचवाए और अंत में उस बंदर को नचा करके मदारी हाथ में कटोरा पकड़ा देता है। ये तमाशा आप सब लोग देखते हैं। यही हाल माया हमारा कर रही है। हम अपना परिचय भूल चुके हैं, अपना लक्ष्य भूल चुके हैं। हमारी मंजिल है परमात्मा की प्राप्ति, और जब तक जीव वहां नहीं पहुंच जाता तब तक शांति मिल ही नहीं सकती, विश्राम नहीं पा सकता, भटकता ही रहेगा। अनेकों करोड़ों कल्प बीत गए, इतने हमारे जन्म हो चुके, इतने हम शरीर बदल चुके जिसका हिसाब हमारे पास नहीं है, गिनती नहीं है। लेकिन फिर भी हम इस माया के जाल में फंसे हुए नाना प्रकार के प्रलोभन में भूल जाते हैं, और फिर उसका कर्म करते हैं, कर्म के हिसाब से फिर जन्म लेना पड़ता है। तो आज का जो ये प्रसंग है कुछ इस ओर इशारा कर रहा है कि ए इंसान, ए मनुष्य, ए जीव, चेत जा, जाग जा, अब भी समय है, संभल जा, शरणागति ले ले और अपने आप को पहचान, अपनी मंजिल को पहचान। तो आज के इस कथा के दर्शन भेंट स्वरूप हमारे भगवान के एक भक्त ने 101 रुपए की राशि प्रसाद स्वरूप भेंट की है। बहुत बहुत धन्यवाद। श्रवण सुजय सुनि आयो प्रभंजन भववीर, त्राहि त्राहि आरती हरण, शरण सुखद रघुवीर, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। इस प्रसंग में हम देखेंगे कि विभीषण जीव है, जीव का प्रतिनिधित्व है, और उधर गीता में भी अर्जुन जीव का प्रतिनिधित्व करता है। दोनों की शिक्षा, दोनों का वार्तालाप, दोनों का संवाद एक जैसा है। जैसे अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण शरणागति लेने की बात कह रहे हैं, माम एकम शरणम वज्र अहम त्वम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। ऐसे ही आज भगवान राम विभीषण द्वारा जीव से कहलवा रहे हैं, जब तक जीव आपकी शरण में नहीं आ जाता तब तक वो इसी तरह दुख भोगता रहता है। विभीषण जीव है, और ये जीव माया की नगरी में फंसा हुआ है, माया के जाल में फंसा हुआ है। लंका माया की नगरी, माया की प्रतीक है, मोह का प्रतीक रावण है, और इस रावण रूपी मोह के जाल में, माया के जंजाल में फंसा हुआ ये जीव रूपी विभीषण अपने पूर्व जन्मों के सुकृत्यों के कारण राम का भजन तो करता है, मिलना भी चाहता है, लेकिन माया रोक रही है, माया आगे बढ़ने नहीं दे रही। प्रधानमंत्री का पद मिला हुआ है, राजा का भाई है, चापलूस आगे पीछे घूमते हैं, धन है, दौलत है। जब जब प्रभु को याद करके मन होता है कि प्रभु से मिलूं, तड़प उठती है, चाहता है मिलना, लेकिन मिल नहीं पाता। प्रभु की भी कृपा ऐसे जीव पर करते हैं, जब देखते हैं कि सचमुच ये जीव मुझे मिलने के लिए तड़प रहा है, तो प्रभु कोई ना कोई तरीका ऐसा अपना लेते हैं कि या तो स्वयं उसके पास चले जाते हैं या उसको अपने पास बुला लेते हैं। सुग्रीव और विभीषण के साथ, दोनों के साथ यही हुआ। सुग्रीव प्रभु से मिलना चाहता है लेकिन पहुंच नहीं पा रहा। प्रभु वहां खुद पहुंचे, किसके जरिए? संत के जरिए, माध्यम संत है। और आज विभीषण भी अगर राम से मिलने आया है तो जरिया संत है। जब तक हनुमान जी से मुलाकात नहीं हुई, ये मोह की नगरी को छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं हुआ, ऐसा फंसा हुआ। संत का मिलन हुआ, हनुमान जी ने मार्गदर्शन किया और बताया कि प्रभु राम से मिल और इस मोह की नगरी से बाहर निकल। विभीषण ने सवाल उठाया कि कैसे मिलूं, क्या राम मुझे अपना लेंगे? क्योंकि मैंने सुना है राम जी ने तो प्रतिज्ञा की हुई है, निश्चरहीन करो मही भुज उठाए पन की, सभी निशाचरों का नाश कर दूंगा। और उन्होंने अवतार भी इसीलिए लिया, ये जानता है कि प्रभु राम अवतार हैं विष्णु के, श्री हरि के, भगवान के, लेकिन उन्होंने प्रतिज्ञा की हुई है इसलिए डर रहा है। तो जब तक हम सत्संग से नहीं जुड़ेंगे हम इसी तरह डरते रहेंगे। सत्संग में जाने के बाद हम निर्भय हो जाते हैं, डर निकल जाता है और मन में जिज्ञासा जागती है। सत्संग सुनने के बाद, प्रभु की वाणी सुनने के बाद, प्रवचन सुनने के बाद मन में भूख जागती है कि किसी भी तरीके से प्रभु से मिले। और इस भूख को बढ़ावा दे दिया सत्संग ने, हनुमान जी ने निर्भय कर दिया। क्यों डर रहा है? आ, तूने राम का स्वभाव जाना ही नहीं, जरा आ शरण मेरे राम की, मेरा राम करुणा निधान है, करुणा का सागर है, तेरे सारे दोष माफ कर देगा,
सारे गुनाह बख्श देगा। यही भगवान कृष्ण ने अर्जुन को कहा, अहम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि, तेरे सभी पापों से तुझे मुक्ति दे दूंगा। लेकिन इतनी बातें सुनने के बाद भी हम जागते नहीं, सुनते जरूर हैं लेकिन अमल नहीं करते। तीर्थ भी करते हैं, संतों के आश्रमों में भी जाते हैं, उनके प्रवचन भी सुनते हैं, लेकिन केवल मनोरंजन के लिए, मनोरंजन के लिए नहीं, मनोरंजन के लिए नहीं, मनोरंजन के लिए। बस जिस दिन हमारा मन रंग गया ना सत्संग के इस रंग में, उस दिन हमारा आना जाना छूट जाएगा, इस मृत्यु लोक से हमेशा हमेशा के लिए निकल जाएगा। विभीषण को संत का सानिध्य मिला, संत ने राम से मिलने का मार्ग बताया, निर्भय कर दिया, और फिर जो आज तक दबी जुबान में सब कुछ देख रहा था लेकिन बोल नहीं पा रहा था, आज इतना मुखर हो गया कि रावण को ज्ञान देने लगा, मोह को समझाने लगा कि भाई मेरा कल्याण तो हो गया, क्योंकि रावण ने लात मारी ना, तुम पितु सरिस तात मोहि मारा, लेकिन राम भजे हित नाथ तुम्हारा। मेरा कल्याण हो गया, तू बाप के समान है, बड़ा भाई पिता के समान होता है, तो मेरा तो कल्याण हो गया तेरी लात खा करके, तेरा कल्याण राम का भजन करने में होगा। ऐसी बात आज पहली बार विभीषण इसको समझा रहा है, और यहां तक भी कह दिया कि मैं नहीं कह रहा, ये दादा का भी संदेश है, नाना ने भी समझाया, बड़े बुजुर्गों ने भी यही बात कही है, लेकिन मैं आज तक मौके की तलाश में था, हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था कब मौका मिले और मैं भाई को समझाऊं कि तू अनीति का रास्ता छोड़ दे, पाप का रास्ता छोड़ दे, अधर्म का रास्ता छोड़ दे, कह नहीं पा रहा था। लेकिन आज उचित अवसर देख करके, क्योंकि आपने आज राय मांगी है मंत्रियों से और मेरी भी हिम्मत पड़ गई, तो रावण ने लात मार करके इसको भगा दिया कि मुझे नीति और ज्ञान मत सिखा, मैं वेद पाठी, वेदों का जानने वाला, इतना अहंकारी कि किसी को कुछ समझता ही नहीं। जा उन्हीं को ज्ञान सिखा जो बन बन में ठोकर खाते हुए घूम रहे हैं और एक दिन इसी तरह जंगलों में भटक भटक करके मर जाएंगे, उनको रास्ता पता नहीं। विभीषण चला गया, और जब लंका से बाहर निकला, आकाश मार्ग से जा रहा था, तो लंका को, अपनी नगरी को, अपनी जन्मभूमि को हाथ जोड़े प्रणाम किया, कह गया लंका के निवासियों मुझे दोष मत देना, मैं लंका छोड़ करके, देश छोड़ करके नहीं जा रहा हूं, मुझे निकाला गया। यही बात जब रावण रणभूमि में मृत प्राय पड़ा था, तो मंदोदरी आदि रानियां रोती हुई उसकी लाश पर आई, और उन्होंने भी यही समझाया कि देखो नाथ, जिसके चलने से धरती कांपती थी, देवता दिक्पाल जिसके आगे हाथ जोड़ करके खड़े होते थे, सभी लोग जिसके अधीन थे, आज उसकी लाश पर रोने वाला भी कोई नहीं। राम विमुख असहाल तुम्हारा, रान कोकुल रोवण हारा। और परिवार कितना लंबा चौड़ा था जिसका हम घमंड करते हैं कि मेरे भाई, मेरे ताऊ चाचा, मेरा परिवार, मेरा ये, मेरा वो। 1 लाख पुत्र थे उसके, 1 लाख पूत, 1.25 लाख नाती, इतने नाती और पोते थे। इतने बड़े परिवार में भी रावण घर दिया न बाती। आज दिया बत्ती जलाने वाला कोई नहीं, कारण हमारा घमंड, हमारा अहंकार राम से विमुख था। ये बातें सुनकर के भी अगर हम अभी नहीं सुधरे और राम के सम्मुख ना हुए, तो फिर भटकते रहो। करोड़ों कल्प पहले भी बीत गए और भी बीत जाएंगे। थोड़ी देर का हम पाप करते हैं, थोड़ी देर के लिए, लेकिन लाखों साल का नरक भुगतते हैं। थोड़े से सुख के लिए लाखों साल का दुख, फिर नरक भुगतने के बाद भी जान नहीं छूटती। उसके बाद भी जो बचे खुचे कर्म है, वो पेड़ पौधे, जीव जंतु, गधे घोड़े, इनकी जोनियों में आना पड़ता है, ये भुगतने पड़ते हैं। क्या हमारी इतना सुनने के बाद भी आंखें नहीं खुलती? और ये बातें सिर्फ सनातन में सुनने को मिलेगी। इतनी सावधानी सिर्फ सनातन धर्म ही बताता है, समझाता है। लेकिन जो लोग समझ जाते हैं वो ठीक है। आज रावण लंका छोड़ करके, रावण की लंका को छोड़ करके विभीषण राम की शरण में गया, लेकिन जब शरण में जा रहा था तो विचार क्या था? किसी से बदले की भावना नहीं। ये भावना भी नहीं थी कि मैं रावण से बदला लूंगा, मेरी बेइज्जती की है इसने, ऐसा कोई विचार नहीं। बल्कि मन में सोचता क्या जा रहा है, हमें बता रहा है कि जब जब गुरु के आश्रम में जाओ, घर से निकलो और मंदिर दर्शन के लिए जाओ, चाहे अयोध्या जाओ या घर के साथ वाले मंदिर में जाओ या मोहल्ले के मंदिर में जाओ, कहीं भी जाओ, मन में और कोई विचार नहीं आना चाहिए। विचार एक ही हो, विभीषण की तरह, कि आज मैं उन चरणों के दर्शन करूंगा जिन चरणों के दर्शन की रज यानी धूली पा करके वो शापित नारी अहिल्या अपने पति लोक को चली गई, पत्थर से नारी बन गई। ये शापित थी, शाप मिला हुआ था, शाप मुक्त। दूसरा, जिन चरणों के प्रताप से
धूली से ये शापित दंडक बन जो सूख गया था फिर से हरा भरा हो गया। जिन चरणों के पीछे पीछे दौड़ते हुए घूम करके देखने के कारण शापित मारीच तर गया, आज मैं उन चरणों के दर्शन करूं। जिन चरणों को निरंतर हिरण के भागते हुए मां जानकी हृदय में धारण करके देखती रहती है, जिन चरणों का भगवान शंकर निरंतर ध्यान करते हैं और जिन चरणों की खड़ाओं को लेकर के अयोध्या का राजा भरत चक्रवर्ती राज्य का संचालन करता है, आज मैं उन चरणों के दर्शन करूं। ये भाव होना चाहिए हमारे मन में। हम गुरु आश्रम में जा रहे हैं तो केवल सैर सपाटे करने के लिए नहीं, माता के मंदिर पर जा रहे हैं, त्रिकूट पर्वत पर जम्मू में मां भगवती के दर्शन करने के लिए, तो पर्यटक बन करके मत जाओ, सैर सपाटे की इच्छा से मत जाओ, वरना परिणाम देख रहे हो। ये माता अगर कल्याणी माता है, कात्यायनी स्कंद माता माता है, ये हम सब की माँ है, तो यही काली भी है। ये विचार रखना कि इसके साथ छेड़खानी कितनी महंगी पड़ी और पड़ रही है। पूरा विश्व भुगत रहा है, कहीं पहाड़ गिर रहे हैं, कहीं बादल फट रहे हैं, कहीं भूकंप आ रहे हैं, कहीं ज्वालामुखी फट रहे हैं और कहीं बम्बों से एक दूसरे को मारा जा रहा है। कितनी हानि हो रही है, मौसम बदल गया है। ये सब कुछ प्रकृति से छेड़छाड़ का मतलब है। ये माँ दुर्गा और कोई नहीं, प्रकृति है। ये देवी प्रकृति का रूप है और इस प्रकृति का मालिक पार ब्रह्म परमेश्वर हो, राम कृष्ण ईश्वर जो मर्जी कह लो, वो है। कभी भी छेड़खानी नहीं, बल्कि इस भावना से, श्रद्धा भावना से जाओ कि मैं माँ के दर्शन करने जा रहा हूं। और सबसे पहले जिसके घर में बैठी हुई माँ प्रसन्न है तो वो मंदिर वाली भी प्रसन्न हो जाएगी। अगर घर वाली माँ आंसू बहा रही है तो मंदिर वाली भी प्रसन्न नहीं होगी, ये ध्यान रखना। पहले माँ, घर की माँ प्रसन्न होनी चाहिए। इसका आशीर्वाद तो रोज लो। वहां तो साल 2 साल में 6 महीने में कभी कभार जाओगे, लेकिन ये तो रोज है। सुबह उठते इसके चरण छू लो, प्रातः काल उठ कर रघुनाथा, माता पिता गुरु नाम ही माथा। सुबह उठते आशीर्वाद ले लो, वो जो है पहाड़ वाली माता के दर्शन घर में हो जाएंगे। अगर इसका आशीर्वाद मिला तो वो अपना प्रसन्न है, अगर यही दुखी है तो फिर वो भी प्रसन्न नहीं। तो आज विभीषण जी महाराज पहुंचे राम की शरण में। राम को दूर से बैठे हुए देखा, दोनों भाइयों को देखा तो देखते ही रह गए, नजर हटती ही नहीं, क्योंकि राम का स्वरूप, बाह्य रूप भी और अंदर का स्वरूप भी ऐसा ही है। जिन्होंने बाहर से दर्शन किए, जो निरंतर तत्ववेता ब्रह्म ज्ञानी थे, जनक जैसे अंतर्मुखी रहते थे, बाहर की कोई भी चीज उनको आकर्षित नहीं करती थी, चाहे कितना ही सौंदर्य हो, सोना चांदी हीरा मोती सुंदरता सुंदर नारी, ये जो भी थी उसको आकर्षित नहीं करती थी। वो संसार में रह करके संसार का कार्य करता हुआ अंदर से भक्ति में लीन रहता था, अंदर के दर्शन करता था। लेकिन जब ये अंदर वाले दर्शन बाहर हुए तो देखते ही रह गए। कहो मुनि को दो बालक, मुनिकुल तिलक के नृपकुल पालक, ये कौन है जिन्होंने मेरे मन को बाहर खींच लिया? मेरा मन तो कभी बाहर आता ही नहीं था। जो ब्रह्मवेता ज्ञानी भी जिस रूप को देख करके देखते ही रह गए, उस रूप के आकर्षण को देख करके आज विभीषण ठिठक गया, देखता ही रह गया। राम जी दृष्टिपात करते रहे। भगवान की, गुरु की दृष्टि अमृत होती है। ये दृष्टि घर में रसोई में पड़ जाए तो हमारा भोजन अमृत बन जाता है, प्रसाद बन जाता है। ये दृष्टि गाड़ी में भोग लगवाते हुए भगवान की दृष्टि पड़ जाए तो गाड़ी में बढ़ने वाला ये प्रसाद बन जाता है, पदार्थ नहीं रह जाता। इसकी कदर किया करो। हम प्रसाद यूं ही सोचते हैं जैसे ऐसे ही बांटा जा रहा है, ये कोई ड्राई फ्रूट है या कुछ मिश्री इत्यादि है। ये भगवान की कृपा और उसको भोग लगने के बाद ये पदार्थ प्रसाद बन जाता है। कितना सुखदायी है ये। तो आज भगवान की दृष्टि पड़ी और ये जीव अंतर्मुखी से बाहरमुखी ऐसा हुआ कि देखता ही रह गया। अरे ये तो इतना सुंदर स्वरूप है जिसको देख करके मारने के लिए आए थे खर और दूषण, वो भी देखते ही रह गए। यद्यपि भगनी कीन कुरूपा, वध लायक नहीं पुरुष अनुपा। ये भाव बदल गए उनके। कहने लगे यद्यपि इसने हमारी बहन को नाक कान काट करके कुरूप बना दिया है, लेकिन फिर भी ये मारने लायक नहीं है, इसको हम मारेंगे नहीं, आए मारने के लिए। तो ऐसा सुंदर स्वरूप हमारे अंदर भी है। जरूरत है अंदर जाने की। अंदर जाने की विधि, पूर्ण महापुरुष को सतगुरु मिल जाए और कृपा करके अपनी शरण में ले ले और अंदर जाने का रास्ता बता दे, तो फिर बाहर और अंदर एक जैसा दिखे। अंदर बाहर एक को राम, अंदर भी वही बाहर भी वही, एक ही दिखाई देता है, जो अंदर है वही बाहर। तो आज विभीषण जी ने जब बाहर से देखा तो लगा कि ये जो नित्य प्रकाश पुंज मेरे अंदर प्रकट होता था,
तो आज बाहर राम जी ने इस खामोशी को तोड़ा और पूछ लिया, कहो विभीषण कैसे आना हुआ, परिचय तो दो अपना, कैसे है। तो विभीषण ने अपना परिचय ये नहीं दिया कि मैं लंका का मंत्री हूँ या लंका के राजा का भाई हूँ या मैं ब्राह्मण कुल पुलस्त का जो पोता हूँ, ब्राह्मणों का पोता, ऐसा कोई परिचय नहीं दिया, बल्कि अपने सारे दोष बयान कर दिए। नाथ दशानन कर मैं भ्राता, निश्चर वंश जन्म सुरुत्राता, मैं राक्षस कुल का जीव हूं, वहां मेरा जन्म हुआ है और जन्म से ही देवताओं का दुश्मन रहा हूं। मेरा खान पान मांसाहारी रहा है और हर तरीके से मैं दंड का भागीदार हूं। कोई भी कर्म ऐसा नहीं किया जिससे मैं क्षमा मांग सकूं, क्षमा करने के लायक भी नहीं हूं। प्रभु, मैं सारे दोष आपके सामने बयान कर रहा हूं। ना मेरा कोई मान है, ना सम्मान है, ना मेरा कोई पद है, मेरा कुछ भी नहीं, केवल और केवल आप। ये शरणागति भाव लेकर के गुरु के पास या मंदिर में जाना चाहिए चुपचाप। अगर हमने कोई अपराध किया है ना, हमें तो पता है हमने क्या किया है, किसी के साथ ठगी की है, चोरी की है, किसी की आलोचना की है या किसी को बुरा भला कह दिया, किसी का दिल दुखाया, हम तो जानते हैं ना। और एक और भी है जानता है, वो हमारे अंदर बैठा हुआ है, वो परमात्मा। जिससे मर्जी छुपा लो, उससे नहीं छुपा सकते। कानून से छुपा सकते हो, भाग सकते हो, झूठी गवाहियां पेश कर सकते हो, धन के बल पर सब कुछ कर सकते हो, लेकिन उससे भाग के नहीं जा सकते। इसलिए अपना पाप क्षमा करवाने के लिए मंदिर में या घर में बैठ करके, एकांत में बैठ करके आंखों से 2 आंसू बहाते हुए सरेंडर कर दो, क्या प्रभु मुझसे ये अपराध हो गया, क्षमा कर दो। और वो जानते हैं, और जब हमने दिल से माफी मांग ली, प्रायश्चित कर लिया, तो फिर वो हमारे पन्ने फाड़ देता है, हमारे अपराध लिखता नहीं है, कोई उसकी सजा नहीं देता है। आज ये शरणागति का प्रसंग हमें इसी ओर ले जा रहा है कि प्रभु की शरण में चले जाओ अगर अपने सारे पापों से बचना चाहते हो तो, वरना ये काल इतना क्रूर है, इतना क्रूर है, निर्दयी है, ये छोड़ेगा नहीं। अगर एक भी कर्म बाकी है तो दोबारा जन्म दे देगा, कहेगा ये भी भुगतान कर, तब जाने दूंगा। इतना निर्दयी है ये। तो इस निर्दयी काल के जाल से निकलने के लिए दयालु, कृपालु, कृपा निधान की शरण में आ जाओ। जब सारे दोष बयान कर दिए तो राम ने पूछा, जब तेरे अंदर कोई गुण ही नहीं है, सारे दोष ही दोष बता रहा है, तो यहाँ क्या करने आया है। तो शरणागति की जो बात विभीषण ने कही, शरण किसने लेनी है, तन ने नहीं, मन ने। भजन मन ने करना है। हाथ में थाली लेकर के ओम जय जगदीश हरे 10 बार घुमा लो, 20 बार घुमा लो, कुछ होने वाला नहीं। अगर मन की थाली ना घूमी तो कर का मन का डाल के मन का फेर। मन से माला जपो, तन से नहीं। तन से फिजिकल ड्रिल कर रहे हैं हम, शारीरिक ड्रिल कर रहे हैं। योग ईश्वर का, आत्मा का परमात्मा से जुड़ने का नाम योग है। हम योग ना करके योगा करते हैं। योगा शरीर का काम है, योग मन का काम है। तो मन से शरणागति लेनी है। और विभीषण ने यही कहा कि प्रभु श्रवण सुजस सुनि आयऊं, प्रभु भंजन भव भीर, त्राहि त्राहि आरत हरण शरण सुगत रख। प्रभु मैंने कानों से आपकी महिमा सुनी, मैंने सुना है कि मेरे इतने बड़े सारे पाप हैं, ये कैसे छुटकारा होगा। काल जाने ही नहीं देगा, बार बार जन्म देता रहेगा, बार बार इसी तरह मुझे त्रसित करता रहेगा। मुझे संत ने बताया कि एक ही तरीका है, तेरी सारे गुनाहों की लिस्ट फाड़ दी जाएगी, कोई सजा नहीं मिलेगी। मैंने संत से पूछा वो तरीका क्या है, कहने लगा, आ जरा शरण राम की, मेरा राम करुणा निधान है, उसकी शरण में आ जा। तो प्रभु श्रवण सुजस सुनी आया हूं, आपका की महिमा सुन करके आपके शरण में आया हूं, शरणागति ली है। और त्राहि त्राहि आरत हरण शरण सुखद रघुवीर, शरणागत की रक्षा करने वाले, हे रघुकुल में जन्म लेने वाले रघुनाथ, त्राहि त्राहि यानी मेरी रक्षा करो। ऐसा कह करके विभीषण ने भगवान के आगे प्रार्थना की है। क्या कभी हमने जो इतनी तीर्थ यात्राएं करते हैं, मंदिरों में जाते हैं, तालियां खड़काते हैं, क्या कभी मन से उसको याद करके एक आंसू भी टपका है? क्या कभी हम रोए हैं? मंदिर में रोज पूजा करते हैं, हम अपने घर में भी करते हैं, बाहर मंदिर में भी करते हैं, हमारा ध्यान कहाँ होता है? जिस दिन आंख से आंसू टपक गए, मन पुलकित हो गया, मम गुण गावत पुलक शरीरा, गद गद वाणी नयन बह नीरा, ये जिस दिन अवस्था हो गई, आपकी सारी जो है अरदास वो शरणागति कबूल हो गई, सारे गुनाह बख्श दिए। अगर बाहरी ड्रिलें करते रहे तो सारी जिंदगी क्या, कई जन्म करते रहो, कुछ हासिल होने वाला नहीं। तो आज वो विभीषण कह रहा है कि प्रभु मैं आपकी शरण में हूं, मेरे गुनाह बख्श दो। मेरे गुनाहों की लिस्ट, मेरे पापों की लिस्ट, दोषों की लिस्ट बहुत बड़ी है।
मैं ये सुन करके आया हूं कि यहाँ दोष दिखे नहीं जाते, जो एक बार आपके सामने आ जाए। आप ही ने खुद कह रखा है, सम्मुख होई जीव मोह जभी ना सही कोटि अग जन्म ते ही, तभी करोड़ों जन्मों के पाप नाश कर खत्म हो जाते। ये सुन करके मैं आया। भगवान ने जब देखा कि ये तो मन से शरणागति लेकर के अपने आप को मेरे अर्पित कर रहा है, तो फिर भगवान तो इतने संकोची हैं। राजा बलि का नाम आपने सुना होगा, इतना बड़ा दानी था कि 100वां अश्वमेध यज्ञ पूरा कर लेता तो इंद्रलोक का अधिकारी बन जाता, इंद्र का पद पा जाता। लेकिन विडंबना ये कि इंद्र ने बाधा डाल दी और वो थोड़े से 100वें यज्ञ से चूक गया। लेकिन उस बाधा को पूरा करने के लिए, बाधा उस यज्ञ को अधूरा छुड़वाने के लिए भेजा किसको गया? भगवान को। भगवान बौने का रूप धारण करके भिखारी बन करके चले गए और मांग लिया उससे 3 पग भूमि चाहिए, मुझे यज्ञ करना है। छोटा बौने का रूप धारण करके गए 3 फुटा, तो उसने हंसी उड़ा दी, अहंकार जाग उठा। ये 3 फुट का आदमी 3 कदम भूमि मांग रहा है, 4 इंच के तो इसके पैर भी नहीं है, 3 कदमों में ज्यादा 1 फुट भूमि ले लेगा। तो उसने हंसी उड़ाई, क्या लगा 14 लोगों का मालिक मैं ये मैं मार रही है, मैं फलाने पद का, मैं फलानी कौम का, मैं फलाना ये वो, मैं मार रहा। 14 लोग का स्वामी मैं, मेरे से 3 पग भूमि मांग रहा है, कहीं भी बैठ जाता ये कर ले। भगवान विष्णु तो कौतकी है ना, कहने के बस मुझे 3 कदम आपके हाथों से दी हुई दान की भूमि चाहिए थी, इसलिए मैं यहाँ आ गया, और मुझे किसी चीज की कामना या लालच नहीं है, मैं लालची ब्राह्मण नहीं हूँ। तो कहने लगा संकल्प कर लो, संकल्प करवा गया। तो उन्होंने कहा माप लो अपने 3 कदम भूमि। तो भगवान पौने से विराट हो गए, 1 कदम में पूरा उसका राज्य माप लिया, जहां तक उसका 14 लोकों में राज्य था वो माप लिया। दूसरा कदम ब्रह्मलोक तक ले गए, पूरा ब्रह्मांड माप लिया। ब्रह्मा जी ने चरण धो करके वो जल कमंडल में रखा, वही गंगा जी आज हमारा जो कल्याण कर रही है, वही जल है ये। तीसरा कदम कहां रखो? अब सोच में पड़ गया बलि कि मैंने तो संकल्प कर लिया दान देने का, और तीसरा कदम ना दिया गया तो मेरा ये कर्म अधूरा रह जाएगा। बहुत विचार करने के बाद खुद दंडवत लेट गया जमीन पर, कहने लगा तीसरा कदम मेरे सिर शीश पर रख दो, सिर पर रख। भगवान गदगद हो, अरे इसने तो सब कुछ मेरे अर्पित कर दिया। अब संकोच में पड़ गए कि इसको दूं क्या। कहने लगा राजन, अगले मनवंतर में तू इंद्र बनेगा। इंद्र का की चाहना थी इंद्र पद की, तो इंद्र ही बनेगा, लेकिन तब तक पाताल लोक में जाकर के राज्य कर। कहने लगा प्रभु फिर एक मांग मेरी भी है, शर्त है। अब भक्तों को नचवाने के लिए, भगवान को नचवाने के लिए भक्त भी तो अपनी शर्तें रखते हैं ना। जैसे केवट का प्रसंग आपने सुना, शर्त क्या थी? कहने लगा जब तक मैं पाताल में राज्य करूं, अब मेरे सामने द्वारपाल बन करके खड़े रहेंगे ताकि मेरी नजर आप पर रहे, मैं आपका दर्शन करता। भगवान द्वारपाल बनकर, ये शक्ति है भक्ति की। वो तो फिर आगे लंबा प्रकरण है कि किस प्रकार माता लक्ष्मी राखी बांध करके छुड़वा करके ले। तो भगवान तो इतने कौतकी, इतने दयालु, इतने संकोची हैं, इसने अपना शरीर अर्पित कर दिया, भगवान ने इंद्र का पद दे दिया। लेकिन यहाँ विभीषण ने जब कुछ सब कुछ अर्पित किया तो भगवान ने उसको लंका का राज्य दे दिया, और वो भी सब कुछ चाहते हुए। कह लेंगे विभीषण इस समय मेरे पास देने के लिए और कुछ नहीं, क्योंकि मैं खुद राज्यपाट भरत को दे करके आया हूं, उस पर मेरा कोई अधिकार नहीं रहा, वरना मैं तुझे वो भी दे देता। तो इसलिए लंका का राज्य मैं तुझे दे रहा हूं, ये थोड़ा सा स्वीकार कर ले, बाकी तेरा कर्जा मेरे ऊपर रह गया, बाद में दूं। लंका का राज्य सब कुछ आते हुए गोस्वामी जी लिखते हैं कि जिस राज्य को पाने के लिए रावण ने 10 सिर चढ़ा दिए, उस राज्य को भगवान संकोच करके दे रहे। 2 मुट्ठी चावल खा करके तीसरी खाने लगे थे, 2 लोग सुदामा को दे दिए। तीसरा रुक्मणी ने पकड़ लिया, हाथ पकड़ लिया, प्रभु 1 लोग तो हमारे लिए भी छोड़ दो। ऐसे संकोची हैं। तो भगवान ने संकुचित होते हुए उसको ये सब कुछ दे दिया। और फिर तब लग कुशल न जीव कहूं, सपने हो मन विश्राम, जब लगी भजत न राम कहूं, शोक धाम तजी काम। लगे अब हाल सुना कि लंका तो राक्षसों की नगरी है, और वहां तेरा निर्वाह कैसे होता है? मैं तेरी सारी नीति जानता हूँ, धर्म नीति, राजनीति, वेद नीति, सब नीतियों को तू जानने वाला भगवान का परम प्रिय भक्त है, तो ये भक्ति होती कैसे है, कैसे कर लेता है तू? कह लगा प्रभु जैसे दांतों के बीच में जीभ रहती है ना, 32 दांतों के बीच में जीभ रह करके अपनी भी रक्षा करती है, और रस भी पान करती रहती है, और नाम भी जपती रहती है, और फिर इन दांतों की भी रक्षा करती है, इनमें कोई फंस जाए तो वो जीभ ही निकालती है, इसी तरह मैं रहना। विभीषण का जवाब सुन करके भगवान प्रसन्न हुए, और फिर
कुशलता पूछी कि क्या पूरा परिवार तेरा ठीक ठाक तो है ना, और लंकेश कह करके पूछा। वानरों ने हैरान होकर के पूछा, प्रभु लंकेश तो रावण जिंदा है अभी, इसको लंकेश बना दिया, अगर वो आ गया तो? कहने लगे वो आके तो देखे, एक बार आए तो सही मेरी शरण में, मैं उसको त्रिलोकी का राज्य, अपने वैकुंठ का राज्य दे दूं। आए तो सही, लेकिन जीव की विडंबना ये है कि जाता ही नहीं राम की शरण। विभीषण ने कहा कि प्रभु मेरी क्या कुशल पूछ रहे हो, मैं तो ठीक ठाक हूं। जीव तब तक कुशल पूर्वक नहीं रह सकता जब तक ये अंधेरा, मोह का अंधेरा, तामसिक अंधेरा छाया हुआ है, यानी काम क्रोध लोभ मोह, ये माया का जो अंधकार है ना, जब तक जीव इसमें भटक रहा है उसको सही रास्ता मिल ही नहीं रहा घर जाने का। जिस तरह उल्लू को अंधेरा प्यारा होता है, ऐसे ही जीव को ये अंधेरा प्यारा है। उल्लू की तरह अंधेरे में अपने सारे काम कर रहा है, माया के जाल में फंसा हुआ। जब तक ये रहेंगे तब तक ये जीव सुधर नहीं सकता, कल्याण नहीं हो सकता इसका। और जब सूर्य उदय हो जाता है तो ये उल्लू इत्यादि सब छुप जाते हैं। ये ममता हमारी जो फैली हुई है, बेटे पर, शरीर पर, पत्नी पर, पति पर, परिवार पर, और ये अपने खेती बाड़ी जितना भी व्यवसायिक हमारा दुकानदारी में, ये हमारी ममता है। कहेंगे ये अंधेरी रात जो ममता की रात है, ये तब हटेगी जब आपकी कृपा का सूर्य उदय हो जाएगा। जब कृपा का सूर्य उदय हो जाता है तो रात हट जाती है, अंधेरा भाग जाता है। तो भगवान राम ने बड़ा सुंदर सूत्र दिया, फिर एक काम कर, बोले क्या? जननी जनक बंधु सुतधारा, जिन पर तेरी ममता है। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। जननी जनक बंधु सुतधारा, देखो हमारी ममता कहाँ कहाँ है। सबसे पहली हमारी ममता माँ पर। जैसे ही बच्चा जन्म लेता है सबसे पहली पहचान माँ की होती है, और उसके साथ हमारी ममता जुड़ जाती है। दूसरा पिता, जिसके कंधे पर बैठ करके हम दुनिया देखते हैं। तो भगवान राम ने इन सब के नाम गिनवा दिए कि जहां जहां तेरी ममता की डोर बंधी हुई है ना, जिन खूंटों से तू बंधा हुआ है, उन खूंटों से अपनी ये डोर खोलता जा। जननी जनक बंधु सुतधारा, पहले माँ पर ममता, फिर बाप पर ममता, फिर भाई बंधु हो गए, उन पर ममता हो गई, उनके साथ मोह जाग गया, उनके साथ ममता हो गई। फिर बंधु सुत, फिर शादी हो गई तो पत्नी पर मोह हो गया, फिर बच्चे हो गए। इनके साथ हमारा जो है संबंध जुड़ा हुआ है, और इन्हीं के साथ हमारी ममता की डोर बंधी हुई है। और फिर और किस चीज से? फिर भौतिक पदार्थों से। तन धन भवन सुहृद परिवार, शरीर पर, धन पर, मकान महल पर, कोठियों पर, कारों पर, और सुहृद परिवार, फिर मित्र सज्जन दोस्तों पर और परिवार पर। इनसे हमारी ममता की डोरें बंधी हुई हैं। तो तू कह रहा है ना, जब तक ये ममता रूपी अंधियारी हटेगी नहीं, तब तक ये जीव उल्लू की तरह भटकता रहेगा। जिस तरह उल्लू को रात प्यारी होती है, ऐसे जीव को भी अंधेरा, ये ममता, ये मोह प्यारी है। तो भगवान राम ने सीधा फार्मूला ही बता दिया कि इन इन चीजों पर तेरी ममता की डोर बंधी हुई है, इन इन संबंधों से तू बंधा हुआ है। इनसे सबकी डोरी खोल करके, सारे धागे निकाल करके एक रस्सा बना ले सबको। जिस तरह वो रस्सी बांटते हैं ना, सण की, कई वो जोड़ करके रस्सा बांट लेते हैं, ऐसे बांट ले, एक रस्सा बना ले मोटा। सबकी डोरियां एक जगह इकट्ठी करके एक रस्सा बांध, और उस रस्से की एक डोरी मेरे चरणों से बांध दे। ये सारे खूंटे खाली कर दे। जननी जनक बंधु सुतधारा और तन धन भवन सुहृद परिवार, सारे खूंटे छोड़ दे, खोल दे इनको। इन सब का एक ही रस्सा बना ले, और बना करके एक ही खूंटे से बांध दे, और वो खूंटा है भगवान का चरण। एक खूंटे से बांध, तो क्या होगा? सबके ममता ताग बटोरी, ममपद मन ही बांध मन डोरी, समदर्शी इच्छा कचुनाई, हर्ष शोक भय नहीं मन माही, अस जन्मम और बस कैसे, लोभी हृदय बसे धन जैसे। कैसे? ऐसे अगर तू कर ले, सबसे ममता हटा करके मेरे चरणों से ममता लगा ले, मुझसे मोह लगा ले, मेरी भक्ति में लग जाए, तो मम पद मन ही। अभी मैंने बेनती की थी कि भक्ति मन नहीं करनी है, भक्ति मन से होती है, शरीर से नहीं। मन को मेरे साथ लगा, मन मेरे अर्पित कर दे। ये बिल्कुल वही एक किस्म की गीता पाठ जैसे हम पढ़ते हैं ना, भगवान कृष्ण ने गीता सुनाई, कहेंगे अर्जुन इस मन को एकाग्र करके मन को मेरे अर्पित कर दे, और फिर बाण भी चला, सर्वेशु कालेशु माम अनुस्मर युद्ध चय, मन मुझे अर्पित कर दे, फिर खूब युद्ध कर, सबको मार डाल, कोई पाप नहीं लगेगा, हत्या का कोई पाप नहीं लगेगा।
मेरे अर्पित कर। यही राम जी कह रहे हैं, सबके ममता ताग बटोरी, मम पग बांध रहे मन डोरी। मन की डोर को मेरे चरणों में बांध दे, ये सारी ममता की डोरियां इकट्ठी कर ले और मेरे चरणों से प्रीति लगा ले, मन को मेरे चरणों में लगा दे। फिर समदर्शी इच्छा का चुनाई, हर्ष शोक भय नहीं मन माई। फिर तेरे मन में ना कोई हर्ष रहेगा, ना शोक रहेगा, ना डर रहेगा, कुछ नहीं। तेरा मन निर्मल हो जाएगा। समदर्शी, तेरी नजर में कोई मित्र और दुश्मन भी नहीं रहेगा, सब राम के हैं। कोई मेरा दुश्मन नहीं, कोई मेरा मित्र नहीं, कोई मेरा भाई नहीं, कोई बंधु नहीं, सब राम के हैं। ये इच्छा तेरे मन में आ जाएगी और मन में और किसी प्राप्ति की इच्छा ना रहे, केवल और केवल भगवत प्राप्ति की। अपने मंजिल की ओर नजर रहे कि मैं जिसका अंश हूं, मुझे वहीं जाना है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। मुझे अपने घर जाना है और बाकी जितने भी रास्ते हैं माया के जाल के बिछे हुए, इन जालों से निकल करके एक ही ठिकाना है मेरा और मुझे वहीं जाना है। ये मन में ठान करके अपने मन को मेरे चरणों से बांध दे। और असज्जन मम उर्बस कैसे, जो व्यक्ति ऐसा करता है, इस तरह मेरी बात को मान लेता है, वो मेरा भक्त मेरे मन में ऐसे छुप के रहता है, ऐसे उसको गुप्त रखता हूं, छुपा के रखता हूं, जैसे कोई लोभी व्यक्ति अपना धन तिजोरियों में बंद रखता है। लोभी व्यक्ति तिजोरियों में धन बंद रखता है, वो सरकार से तो छुपाता ही छुपाता है, अपने भाई बंधुओं से भी छुपा के रखता है। उनको भी राज नहीं बताता कि मेरी प्रॉपर्टी कितनी है, मेरा धन कितना है, मेरे घर में सोना कितना है, किसी को नहीं बताता। तो कहते जैसे लोभी आदमी धन को छुपा के रखता है ना, ऐसे मैं भी लोभी हूं। भगवान राम कह रहे हैं मुझे लोभ क्या है कि मैं अपने भगत को अपने हृदय में छुपा के रखता हूं, अपने मन में रख लेता हूं। वो सदा निरंतर मेरे मन में रहता है, मैं हमेशा उसका ध्यान रखता हूं। वो कहीं भी जाए, वो सोए जागे खाए पिए, कोई जिम्मेवारी नहीं उसकी, सारी जिम्मेवारी मैं उठा लेता हूं। उसका योग और खेम मैं वहन करता हूं, उसको कुछ करने की जरूरत नहीं। जिस तरह लोभी आदमी धन को छुपा के रखता है, ऐसे मैं उसको छुपा के रखता हूं। और जिस तरह एक माता बच्चे की रखवाली करती है, जिस तरह आंख की पलकें पुतली की रखवाली करती हैं, ऐसे मैं उसकी रखवाली करता हूं। और फिर जो मैंने ये शरीर धारण किया है, मनुष्य का शरीर, ये किसी को मारने के लिए नहीं। राक्षसों को तूने कहा ना निश्चर वंश का विनाश करने की आपने कसम खाई है, तो मैंने इनको मारने का एक दिखावा जरूर किया है, लेकिन मैं मारने के लिए नहीं आया, मैं इनको तारने के लिए आया हूं। ये बेचारे भी मोह की नगरी में फंसे हुए हैं और इनको मारना ही होता तो मुझे आने की क्या जरूरत थी। जगमो तात निशाचर जीते, छिन्मो हनई लक्ष्मण तह तेते। मेरा अकेला भाई लक्ष्मण ही काफी है, सारा ब्रह्मांड इसके सिर पर रहता है। जरा सा हिचकोला दे दे तो ब्रह्मांड खत्म, मुझे आने की जरूरत नहीं है। तो फिर आपने प्रभु अवतार क्यों लिया, मनुष्य योनि में आए क्यों? वैकुंठ का सुख छोड़ा, साकेत का सुख छोड़ा, फिर अयोध्या में जन्म लिया, फिर अयोध्या का सुख भी छोड़ दिया, अब जंगलों में दुख भोग रहे हो, किस लिए? कहने तुम सरीखे संत प्रिय मोरे, धरू देह नहीं आन नहीं हो रहे। राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। तुम जैसे भक्तों और संतों के लिए ये मनुष्य शरीर धारण करके आया हूं, ताकि तुम मुझे मेरे उस तात्विक स्वरूप को समझ सको। मेरे भक्त मुझ तक नहीं पहुंच पाते, हजारों हजारों सैकड़ों सैकड़ों साल तक तप करते रहते हैं, लेकिन मेरे दर्शन उनको नहीं होते। उनको दर्शन देने के लिए, उनको आनंद देने के लिए, उनको सुख देने के लिए मैं भीलनी जैसे भक्तों के आश्रम में पहुंच जाता हूं, मैं विदुर जैसों के घर जाकर के केले के छिलके खाने पहुंच जाता हूं, मैं गोधूली अपने सिर पर धारण करने के लिए लखुटिया हाथ में लेकर नंगे पैर गऊ के पीछे पीछे चल पड़ता हूं। मैं अपने भक्तों को आनंद देने के लिए उनका छाछ का कटोरा छीन छीन करके पी लेता हूं, इसलिए आता हूं, भक्तों को आनंद देने के लिए, संतों को सुख देने के लिए। तुम जैसे भक्त और संत ही मुझे प्रिय हैं। धरू देह नहीं आन नहीं हो रहे, और कोई कारण नहीं, और ना ही किसी के कहने से मैं शरीर धारण करता हूं, सिर्फ भक्तों के लिए मैं आता हूं। तुम सरीखे संत प्रिय मोरे, धरू देह नहीं आन नहीं हो रहे। तुम जैसे भक्त, तुम जैसे संत मुझे प्यारे, तुम्हारे लिए मैं आया हूं। मुझे और कोई काम नहीं संसार में आने का, मनुष्य रूप धारण करने का, वरना मेरा तो एक बार भृगुटी विलास, एक बार आंख मचका दूं, पलक बंद कर दूं तो पूरा ब्रह्मांड खत्म, और दूसरी बार आंख खोल दूं तो सारे ब्रह्मांड उसी वक्त पैदा कर दूं। मुझे मनुष्य रूप में आने की जरूरत नहीं, लेकिन मैं अपने भक्तों के लिए आता हूं, भक्तों को आनंद देने के लिए, भक्तों के साथ बैठकर बातचीत करने के लिए,
भक्तों के साथ चल फिर करके नृत्य करता हूं। किसी युग में मेरे भक्त नारी बन करके, गोपियां बन करके आ जाते हैं, गौएं बन करके आ जाते हैं। हजारों साल के तपस्वी हैं ये गौएं, जो वृंदावन के अंदर घूम रही हैं, जिनके पीछे पीछे वो हरि वो नारायण लाठी लेकर के चल रहा है, छोटी सी डंडी लेकर के चल रहा है, और कंधे पर ऐसे लठ रख लेता है जैसे इससे बड़ा रखवाड़ा और कोई नहीं। ऐसी लीला करता है। मैं इनके लिए आता हूं। ये बहुत जन्मों के मेरे भक्त हैं, एक नहीं करोड़ों हैं। कोई वानर के रूप में घूम रहा है मेरा दर्शन करने के लिए, कोई गऊ के रूप में, कोई किसी। ये सब दिव्य ज्योतियां हैं, दिव्य आत्माएं हैं। ये सब मुझ तक पहुंचने में असमर्थ है, लेकिन मैं तो आ सकता हूं ना, मैं तो अकेला समर्थ हूं। मैं इनको आनंद देने के लिए आया हूं, इनका कल्याण करने के लिए आया हूं। अरे केवट मुझ तक कहां पहुंच सकता था? पूर्व जन्म का मेरा परम प्रिय भक्त, जिसको शिव ने वरदान दे दिया, उसके वरदान की पूर्ति करने के लिए मुझे आना पड़ा, उसकी नौका में बैठना पड़ा, बिल्ली के पास, सुग्रीव के पास, इन सबको आनंद देने के लिए। और जंगल के अंदर जितने जितने रास्तों से मैं चल के आया, किनारों पर, दोनों रास्तों के किनारों पर खड़े हुए ये कोल, किरात, भील, ये बेचारे कहां मेरा दर्शन करने के लिए आ सकते थे? इतनी दूर का सफर ये अयोध्या तक का तय नहीं कर सकते थे। ये तो भौतिक सफर है, और इस सफर को तय करने के बाद फिर वैकुंठ का सफर, वो अंदर का सफर है। इन सब के लिए मुझे आना पड़ा। तुम सरी के संत प्रिय मोरे, धरुं देह नहीं आन नहीं हो रहे। वो तो हमारे लिए आया है भाई, और हम उसकी परवाह नहीं कर रहे। तुलसी इस संसार में सबसे मिलियो धाये, ना जाने किस वेश में नारायण मिल जाए। पता नहीं किस रूप में आ जाए, सारा संसार उसी का रूप है। ये सोच करके जो सो अन्यन जाके असमति न टरई हनुमंत, मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत। जो सारे संसार को मेरा रूप मान करके, मेरा ही स्वरूप जान करके संसार की सेवा करता है, समाज की सेवा करता है, निस्वार्थ भाव से, अंधे की, लंगड़े की, लूले की, गरीब की, इनकी मदद करता है। किसी गरीब की कन्या में कन्यादान दे करके विवाह करवा देता है। मेरे नाम का भोग लगा करके पहले गौ माता के मुख में एक रोटी मेरे नाम की देता है, फिर परिवार खाता है। जो इस तरह के भाव रखते हैं, मैं उनके आगे पीछे घूमता हूं, वो मेरे हृदय में बसते हैं, और उन्हीं के लिए मैं यहाँ ये शरीर धारण करके आता हूं। और जो माया के जाल में फंस गया, मैं के चक्कर में फंस गया, उस मैं करने वाले को फिर मैं बकरे का सिर लगा देता हूं। दक्ष को यही तो किया। राजा दक्ष अहंकार का प्रतीक है। ब्रह्मा जी के अंगूठे से, पैर के अंगूठे से प्रकट हुआ है ये दक्ष, जिसके घर में मां भगवती ने सती के रूप में जन्म लिया, और भगवान शंकर ने जिनका दामाद बनना स्वीकार किया, लेकिन उसकी मैं खत्म नहीं हुई। आखिरकार भगवान शंकर को उसकी मैं मिटाने के लिए मैं का ही सिर लगा दिया। मैं करने वाला बकरा बना दिया। कर ले मैं कितनी करता है। मीट मांस खाने वाले आखिरी समय तक उनकी इच्छा रहती है कि मैं मांस खा के मरूं, तो भगवान कहता है चल गिद्ध बन जा, अगला जन्म तुझे गिद्ध का दूंगा, चील का दूंगा, कौवे का दूंगा, खा जितना खा सकता। तेरी इच्छा रहेगी ना मांस खाने की, खा ले। गिद्ध बना देता है। समय नहीं है, नहीं तो मैं आपको एक सच्ची कहानी सुनाता श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज में, किस तरह गुरु महाराज के एक शिष्य को अगले जन्म में शेर की जोनी में जाना पड़ा। गुरु घर का शिष्य, सेवक, लेकिन एक जोनी शेर की भगवान ने उसको दी कि खा ले जितना मांस खा। मरते समय आखिरी इच्छा रह गई थी, वो भी पड़ोस में पक रहा था मांस, उसकी खुशबू आ गई, मन में इच्छा हुई कि मरना तो वैसे ही मर रहा हूं, मैं भी खा लूं। ये मीट मांस खाने वाले कान खोल करके ये कथाएं सुन लिया करें, जुड़ जाए सत्संग से। बोटी बोटी का हिसाब देना पड़ेगा, इतने जन्म लेने पड़ेंगे, एक एक बोटी, एक एक पीस का हिसाब देने के लिए आना पड़ेगा। और अगर बहुत ज्यादा खा चुके हो तो ऐसे मृतक शरीर के ऊपर कीड़े गूंजते हैं, वो तुम्हारा मांस नोच नोच करके खाएंगे। ये मैं सत्य कह रहा हूं, अब भी बच जाओ इन अनर्गल चीजों को खाने से। मनुष्य का शरीर परमात्मा ने मांस खाने के लिए नहीं बनाया। हमारे दांत चपटे हैं, नोकीले नहीं। मांसाहारी जीव के दांत तीखे होते हैं, सुई की तरह। शेर के दांत देख लो, बिल्ली के दांत देख लो। मांसाहारी जीव के दांत नोकीले मिलेंगे, शाकाहारी जीव के दांत चपटे मिलेंगे। गाय, भैंस, मनुष्य, ऊंट, हाथी, इनके दांत चपटे मिले। फिर ये पानी चाट करके नहीं पीते, लपक लपक करके नहीं पीते, बल्कि घूंट भर के पीते। ये कुछ फिजिकल चेंज परमात्मा ने मांसाहारी और शाकाहारियों के बीच में रखी है, फर्क रखा है। ये शाकाहारी जीव घूंट भर के पीता है पानी भी, और मांसाहारी जीव चाट के पीता है, लप लपा करके जीभ से चाट के पीता है।
कुत्ते को पानी पीता हो घर में देखते होंगे आप गलियों में, ये ऐसे पीते। फिर हमारी अंतड़ियां परमात्मा ने ऐसी बनाई हैं जो मांस को गला करके पचा नहीं सकती, ये मांसाहारी जीव की पचा सकती। तो ये फिजिकल फर्क रखने वाला परमात्मा बेवकूफ तो नहीं था कि उसने मैंने मनुष्य का चोला दे दिया। किस लिए दिया? इसीलिए कि और काज नहीं की तो तेरे काम मिल साध संगत भज केवल नाम, मेरे नाम का सिमरन कर और छूट जाए इस माया की नगरी से, निकल करके बाहर आ जा, वापस घर में आ जा, मैं तेरा इंतजार कर, ताकि बार बार तुझे जन्म ना लेना पड़े, बार बार मरना ना पड़े, बार बार चील कौवा गिद्ध कुत्ता ये ना बनना पड़े। इस पर भी हमारी आंखें ना खुले तो फिर हमारा शरीर केवल फिजिकली ड्रिल करके सत्संग में बैठा हुआ है, मन नहीं जुड़ा हुआ। शरणागति मन ने लेनी है। विवेक्षण ने मन से शरणागति ली और भगवान ने कह दिया सगुण उपासक परित निरत नीत दृढ़ नेम ते नर प्राण समानमम जिनके द्विज पद प्रेम। द्विज द्विज यद्यपि पर्यायवाची शब्द एक ब्राह्मण का के साथ भी जोड़ा जाता है, लेकिन वास्तव में द्विज वो है जो किसी भी जाति में पैदा हुआ। कबीर साहब, रविदास ये ब्राह्मण कुल के नहीं थे, ये द्विज बन गए। कैसे? जिनका दूसरा जन्म हो गया वो द्विज, दुई जमज है, द्विज दूसरा जन्म जिसका हो गया वो द्विज है। दूसरा जन्म कौन सा? एक जन्म तो हमने मां के गर्भ से लिया, दूसरा जन्म गुरु के गर्भ से लिया। गुरु की जुबान से जो नाम हमें मिला, प्रभु का नाम सिमरण करने का तरीका और अंदर जाने का जो रास्ता उसने बता दिया, ये दूसरा जन्म है, द्विज जन्मा हो गए। और स्वामी तुलसीदास जी का नाम जन्म का नाम राम बोला था, लेकिन जब गुरु मिल गए तो नाम भी बदल गया, राम बोला से तुलसीदास हो, ये दूसरा जन्म था। किसी भी संत की हिस्ट्री उठा करके देख लो, जब जब गुरु ने नाम दान दिया, दीक्षा दी, तो नाम भी बदल, और जिसको नाम मिल गया वो दूसरे जन्म वाला द्विज हो गया। तो राम जी कह रहे हैं जिनका ऐसे द्विजों के चरणों में प्रेम है, संतों के चरणों में प्रेम है, जो उस गुरु को मेरा रूप मानता है, भक्ति भगत भगवंत गुरु नाम चार वपु एक, ये चारों मेरे ही रूप हैं, भक्ति भगत भगवंत और गुरु, ये अलग नहीं है, ये मेरे ही पर्यायवाची नाम है। जिस तरह पानी के चार नाम, पानी वारी तोय जल वाटर इत्यादि नाम एक ही तत्व के हैं, ऐसे मेरे ये सब मेरे ही नाम है। तो जो द्विज के चरणों में, यानी जो द्विजन्मा हो गया, जिसको मेरे नाम की लत पड़ गई, निरंतर नाम जप करता रहता है, सिमरण करता रहता है, उठते बैठते खाते पीते सोते जागते अवर काज नहीं कीते, तेरे काम वाली बात को पल्ले बांध लेता है, और कोई काम ही नहीं, संसार के कार्य भी करता है, अपने पेट पूजा के लिए धन भी कमा रहा है, संसार की सेवा भी कर रहा है, लेकिन मेरे साथ जुड़ा हुआ है, नाम जप कर रहा है, वो द्विज। जिसका सगुण उपासक परहित निरत नीति दृढ़ नेम, दृढ़ नेम धारण करके नित्य नेम क्या है? उठते ही 10 15 20 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, जितना समय मिले सिमरन करो, भजन करो, नाम जपो, जितना समय मिले, ये दृढ़ नेम जो करके, और सगुण उपासक इस पूरे विश्व को मेरा रूप जान करके, सगुण को निर्गुण का रूप जान करके इसकी सेवा करता है, सो अन्यन, वो मेरा अन्यन है। हनुमान जी को पहला सूत्र दिया है राम जी ने, जिनके द्विज पद प्रेम, और जिसका ऐसे गुरु के चरणों में प्रेम हो गया, ते नर प्राण सममम, वे मुझे प्राणों के समान प्यारे। इससे बड़ा आश्वासन और कोई दे सकता है तो बताओ? कोई भाई बंधु पिता माँ रिश्तेदार मित्र, इतनी बड़ी गारंटी कोई ले सकता है तो बताओ? गुरबाणी में आया है कि यही एक हमारा ऐसा परम मित्र है, परम सुहृद है, परम प्यारा है, जो इस संसार में भी हमारा साथ निभाएगा, शरीर छूटने के बाद, मरने के बाद भी हमारा साथ निभाता। जब तक अपने घर ले जाकर के ना छोड़े तब तक चैन से नहीं बैठता। सज्जन से ही नाल में चलंदिया नाल चलन, जिथे लेखा मंगिए उथे खड़े दिसन। जहाँ काल हिसाब मांग रहा होगा ना, कितने इतने खोटे कर्म, इनका हिसाब दे, वहीं गुरु खड़ा होगा गारंटर बनकर, वकील बन करके। जैसे जज किसी अपराधी से पूछता है, उसकी सारी वो हिस्ट्री जान करके, अपराध कितने किए, कैसे किए, कोई उसका वकील अपोजिशन का बताता है, तो ये हमारा गुरु वकील बन करके खड़ा होता है, कहते ये मेरा जीव है, इसके सारे अपराध क्षमा कर दिए जाए। वो हमारा वकील भी है, गवाह भी है, जज भी है, सब कुछ वही है। भगवान राम खुद कह रहे हैं,
तो उनकी मैं रखवाली भी ऐसे करता हूँ, और हर जगह उनके साथ खड़ा रहता हूँ। इस संसार में ही नहीं, लोक में ही नहीं, बल्कि परलोक में भी साथ निभाता। ये हमारे संसारिक जीव जितने भी भाई बंधु रिश्तेदार हैं, जिन पर हम भरोसा किए बैठे हैं, आज ये भरोसा तोड़ रहे हैं। जिस बच्चे के लिए हमने अपनी जवानी लगा दी, जमा करना, आज का माहौल देख लो, पूरी जवानी उसको पढ़ाने में लिखाने में इस लायक बना दिया कि वो अमेरिका चला गया, कनाडा चला गया, इंग्लैंड चला गया। वहां से अब शाम को रात के समय वीडियो पर बात करता है, और जब हमारा अंतिम संस्कार का समय आता है तो वो बेचारा लंदन से आते आते वहां तक पहुंच ही नहीं पाता। क्या साथ निभाया? किसके लिए हमने जवानी लगा दी? अगर यही जवानी का कीमती समय हमने नाम जप में लगाया होता तो सज्जन से ही नाल में चलन या नाल चले, वो यहां भी साथ देता, वहां भी साथ देता। घर के प्राणी कहां तक साथ देंगे? पता नहीं, दहलीज तक रोती रोती पीछे आएगी, लाश के पीछे कंधे पर सिर रख करके रोएगी, हे स्वामी मुझे साथ ले चलो, मुझे अकेला छोड़ के जा रहे हो। अपने स्वार्थ को रो रही है, हमारे लिए नहीं रो, कि मेरा आपके बाद कौन संभाल करने वाला होगा। बच्चे भी नहीं पूछेंगे, बच्चा है कि इंग्लैंड चला गया, वहां चला गया, वहां चला गया, तो रोती है अपने स्वार्थ को। लेकिन कहां तक साथ आएगी? घर की दहलीज तक। बेटा कहां तक, समाज कहां तक साथ देगा? राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य बोलते हुए शमशान तक, स्त्री मकान तक, समाज शमशान तक, और बेटा अग्निदान तक। इससे आगे वो भी साथ नहीं दिखा। अग्नि लगाई, कपाल क्रिया की, लठ मारा सिर में, चले वापस। फिर वही समाज राम नाम सत्य नहीं बोलता, छोड़ गया साथ। लेकिन उसके आगे जब ये शरीर यही छूट गया जो इन्हीं 5 तत्वों का बना हुआ था, तो आगे जो तात्विक शरीर आगे चलता है उसकी रखवाल कौन करेगा? उसको कौन संभालेगा? भगवान राम कह रहे मैं हूं ना, मेरी शरण में आ जा, आगे की गारंटी मेरी है। मैं तुझे धूर धाम, जहां से तू चला है तू मेरा अंश है, तुझे मैं अपने घर तक छोड़ करके आऊंगा। सज्जन से ही नाल में चलन दिया नाल चलन, वही हमारा सच्चा मित्र है, वही सज्जन है, वो धूर धाम तक हमारा साथ निभाता है, संसार यही रह जाता है। इसलिए राम कह रहे हैं सगुण उपासक परहित निरत नीति दृढ़ नेम, जो एक नियम बना लेता है कि मैं रोज भगवान का भजन करूंगा, सिमरन करूंगा, सबसे पहले तेरा दिया हुआ प्रसाद तुझको अर्पित करके फिर भोग लगाऊंगा, और तेरे नाम का चलते फिरते उठते बैठते खाते पीते निरंतर सिमरन करूंगा। अभक्ष्य पदार्थ नहीं खाऊंगा, किसी जीव की हत्या करके नहीं खाऊंगा, किसी नारी का अपमान नहीं करूंगा, सारे संसार को तेरा रूप मान करके तेरी सेवा करूंगा। ऐसे सज्जन की मैं अंत तक रखवाली और देखभाल करता हूँ। सुन लंकेश सकल गुण तोरे ताते, तुम अतिशय प्रिय मोरे, राम वचन सुनी वांग जूता सकल के जय जय कृपा बरु था। हे वीक्षण तेरे अंदर तो सारे गुण हैं, तूने अपना गुण तो एक भी नहीं बताया, सारे छुपा लिए। मैं जानता हूँ, मैं तेरी नीति प्रतीति और प्रीति तीनों को जानता हूँ। अब क्या इच्छा है तेरी, बोल क्या चाहता है? कह लेंगे अब कोई इच्छा नहीं प्रभु, पहले मन में कुछ इच्छा थी, कुछ थी, लेकिन अब वो इच्छा आपके इस प्रेम की नदी में बह करके चलेगी, पता नहीं कहां। अब कोई इच्छा नहीं, आपके प्रेम की नदी में मेरी इच्छा, मन की इच्छा बह गई, कोई इच्छा नहीं। तो राम जी कहते हैं कि अब तेरी भले ही इच्छा ना हो, लेकिन मेरी इच्छा तो है। बोले आपकी इच्छा क्या है? कहेंगे जो अपने आप को अर्पित कर देता है, मेरी शरण में आ जाता है, उसका फिर मैं सब कुछ खेम और योग दोनों उसके अर्पित कर देता हूं। मांगा तुरंत सिंधु कर नीरा, जद पी सका तब इच्छा नहीं, मोर दर्श अमोघ मन जग माही। मेरा दर्शन संसार में जो एक बार कर ले, अमोघ दर्शन है, कभी खाली नहीं जाता। तेरी भले ही इच्छा ना हो, लेकिन मेरी इच्छा है। तुरंत लक्ष्मण को कहा कि समुद्र का जल मंगवाओ। जल से उसको स्नान करवाया, समुद्र के जल से, और वहीं बैठे बैठे तिलक ते ही सारा, राज तिलक कर दिया। अस कही राम तिलक ते ही सारा, सुमन वृष्टि नभ भई अपारा। देवताओं ने फूल बरसाए कि देखो इतना कृपालु राम, इतनी दया करता है। फूलों की वर्षा करके जय जयकार कर रहे हैं, और कह रहे हैं, आपस में बात कर रहे हैं कि रावण के क्रोध की अग्नि में जलता हुआ ये विभीषण आया था, और उसको राज्य देकर के अपने शरण में लेकर के इसको शीतल कर दिया, शांत कर दिया, शांति प्रदान कर दी। जो संपत्ति शिव रावण ही दीन दिए 10 मात, सोई संपदा विभीषण से कुछ दीन रघुनाथ। जो रावण ने 10 सिर काट काट करके प्रभु की भेंट चढ़ाए थे, तब जाकर के लंका मिली थी, वही लंका भगवान राम ने सकुचाते हुए संकोच में पड़ करके इसको दे दी, जिसका कोई
जो है हिसाब भी नहीं, और संकोच कर रहे हैं कि देने के लिए कुछ नहीं है। अस प्रभु छाड़ भजेंगे आना, तेर नर पशु बिछाना। ऐसे भगवान राम को छोड़ करके, कृष्ण को छोड़ करके, गुरु को छोड़ करके अगर कोई इंसान के शरीर में आकर के कोई जीव बाकी संसार का हो जाता है, संसार का भजन करता है, तो भगवान शंकर कहते हैं कि हे देवी पार्वती, वो इंसान के चोले में जानवर है। सिर्फ फर्क क्या है, सींग और पूंछ नहीं है, सींग नहीं है, पूंछ नहीं है, बाकी सारे कुकर्म उसके जानवरों जैसे हैं, जो ऐसे राम को छोड़ करके संसार का भजन करता है। तो इस प्रकार से ये विभीषण की शरणागति का प्रसंग था। और उसके बाद भगवान ने सभा बुलाई, समुद्र के किनारे पर सबसे एक मंत्रणा की है कि ये विशाल सागर पार करना है और हमारे पास सेना भी बड़ी लंबी चौड़ी है, कोई ऐसा उपाय बताओ जिससे सारी सेना समुद्र को पार कर जाए और समुद्र के रहने वाले जीवों का नुकसान भी ना हो। तो ये जब उनसे सलाह मांगी तो सब चुप थे, लेकिन विभीषण ने राय दे दी कि प्रभु ये सागर जो है ना तुम्हारा पितर है, कुल पितर है, कुल का बड़ा है, बडेरा है, इससे हाथ जोड़ करके प्रार्थना करो, यही रास्ता बताएगा। ये संदेश हम लोगों के लिए है जो अपने माँ बाप दादा दादी का अपमान करते हैं, 5 मिनट का समय भी नहीं निकाल पाते। अरे क्या खींच जाएगा, सुबह उठते ही बुजुर्ग दादी जो कानों से कम सुनती है, आंखों से कम देखती है, खड़ी नहीं हो सकती, 5 मिनट के लिए चले जाओ। दादी रात को नींद तो अच्छी आई थी ना, आज बोल क्या खाएगी, आज हम तेरे पसंद का भजन बनाएंगे, देखो उसके सारे दुख दूर हो जाएंगे। यही आज का प्रसंग हमें बता रहा है। विभीषण कह रहा है प्रभु ये आपका कुल गुरु है, दादा परदादा चरदादा है सागर, आप सागर की संतान हो, इसी से आज्ञा लेकर के रास्ता मांगो। तो इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को यही विश्राम, त्रुटि के लिए क्षमा। बोलिए राजा रामचंद्र महाराज